की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और HSGMC चुनाव के लिए जो मतदान है वो फिलहाल समाप्त हो गया है। देखिए तस्वीरें हैं ये उस वक्त की जब लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे अलग अलग जगहों की। पूरे 22 जिलों में आपने देखा कि किस तरह से 40 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। इसमें कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रतिया, करनाल, रादौर, सिरसा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी आईं, जहां पर सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग निकले और मतदान सभी के द्वारा किया गया है क्योंकि कुल 40 आपको बता दें कि जो सीटें हैं उसके लिए आज ये मतदान की प्रक्रिया अब बताया जा रहा है कि वोटिंग फिलहाल समाप्त हो चुकी है क्योंकि 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और लगातार जो वोटर्स थे जिनको HSGMC के लिए चुनाव करना था वो सब वोट करने के लिए पहुंच रहे थे। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी कुछ अहम बातें बता देते हैं। HSGMC का चुनाव, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 40 वार्ड हैं यानी कि 40 सीटें हैं जिसमें HSGMC का चुनाव है या HSGPC भी आप इसको कह सकते हैं। 40 वार्ड में ये जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सिरसा जिला है हरियाणा का उसमें सबसे अधिक 9 वार्ड हैं यानी कि कुल 40 आप देख रहे हैं कि सीटें हैं, लेकिन उन 40 में से भी अकेले 9 सिरसा जिले में हैं। इस तरह से चुनाव के लिए अगर आप देखेंगे तो इन 40 सीटों के लिए कुल 406 बूथ बनाए गए थे जहां पर आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई है। ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं यानी कि ईवीएम के जरिए ही लोगों ने वोट डाले हैं। कुल वोटर की संख्या थी 3,65,184 यानी कि ये कुल मतदाताओं की संख्या है। ये 3,65,184 ये जो मतदाता हैं जिन्होंने आज HSGMC के लिए वोट किया है। अब इसमें अलग अलग आपको बताते हैं। देखिए पुरुषों के जो संख्या है वोटर्स, जो पुरुष के वोट हैं वो कितने हैं, ये हैं 1,68,301 पुरुष वोटर्स हैं। महिला वोटर्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। अब 5 ग्रुप हैं इसमें। गुरुद्वारा संघर्ष कमेटी हरियाणा जसबीर भाटी ग्रुप है। ये 5 ग्रुप हैं जो कि इन 40 सीटों के लिए जिनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिनके लिए चुनाव की प्रक्रिया अभी संपन्न हुई है। इसमें दूसरा जो ग्रुप है वो है हरियाणा सिख पंथक दल अकाली ग्रुप। इनके भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। तो कुल 5 आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप हैं जो कि HSGMC के लिए जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा था। तीसरा इसमें ग्रुप है पंथक दल हरियाणा झंडा ग्रुप, जिसके नाम से आप उसको जानते हैं। इनके कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में थे। ये तीसरा ग्रुप है पंथक दल। और चौथा ग्रुप है सिख समाज नलवी ग्रुप। इनके भी कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में थे जिनके लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और फिर 5वां ग्रुप है, इसमें शिरोमणि अकाली दल आज़ाद, ये दादूवाल ग्रुप है और इनके भी कैंडिडेट्स इन 40 सीटों के लिए अपनी उम्मीदवार के तौर पर थे और इनके लिए वोट हुआ है। तो ये 5 ग्रुप जिनके लिए आज 40 कैंडिडेट के लिए लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रशासन की ओर से क्योंकि पहले भी इंतजाम किए गए थे और आज तो चूंकि मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की कोई अड़चन ना आए इसको लेकर के प्रशासन लगातार मुस्तैद था। और अब बड़ी खबर यह है कि ये मतदान अभी फिलहाल समाप्त हो गया है क्योंकि 5 बजे तक का समय था वोटिंग के लिए और अब 5 से ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल समाप्त हो गई है। तो HSGMC के लिए जो चुनाव के लिए मतदान हुआ है उसकी प्रक्रिया अभी फिलहाल संपन्न हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। HSGMC चुनाव के लिए आज जो मतदान था जिसमें 5 ग्रुप ने आज अपने कैंडिडेट्स को जो चुनावी मैदान में उतारा था उनके लिए आज तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए इन 40 उम्मीदवारों के लिए, इन 40 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है। और अब HSGMC के लिए चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समाप्त हो चुकी हैं। ईवीएम के जरिए वोट आज किया गया है HSGMC के लिए, जहां पर सुबह से ही वोटर्स पहुंच रहे थे और अपने अपने वोट का इस्तेमाल HSGMC चुनाव के लिए वोटर्स ने किया है। तो 22 जिले में कुल 40 सीटों के लिए, ये 40 का जो सीटें हैं उनके लिए आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और HSGMC चुनाव के लिए आज मतदान सुबह से ही शुरू हुआ था 8 बजे से। कुल 5 ग्रुप हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा हुआ था और इन्हीं कैंडिडेट्स के चुनाव के लिए आज लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। 3,60,000 से ज़्यादा आपको बता दें कि मतदाता जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग इसमें शामिल है जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अब इन 40 जो सीटें हैं उनके लिए अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। और अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और HSGMC चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया फिलहाल अभी समाप्त हो गई है।
तो एचएसजीएमसी के लिए आज चुनाव की प्रक्रिया, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैथल से और विजय हैं हमारे साथ सिरसा से। वीरेंद्र, आपके पास आ रहा हूं, किस तरह से इस समय जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई और आज किस तरह से सुबह से ही लोग पहुंचे मतदान करने के लिए, इसको अपडेट करें वीरेंद्र। बिल्कुल, अगर बात करूं पूरे हरियाणा में लगभग 4 लाख के आसपास जो सिख वोटर हैं वो आज 40 सीटों के लिए उन्होंने मतदान किया है। और अब 5 बज गए हैं, 5 बजे के बाद जो है गेट बंद कर दिया गया है। लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो परिधि है मतदान केंद्र की, वहां पर जितने भी वोटरों ने एंट्री की है तो उनकी पोलिंग जरूर होगी। उसकी पोलिंग, इनकी पोलिंग के बाद तुरंत बाद यही जो पोलिंग स्टेशन है यहीं पर ईवीएम से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। और अंदाजा यही लगा जा रहा है कि 6 साढ़े 6 बजे तक जो है 40 सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध चुन ली गई थी एक महिला। उसके बाद 39 सीटों की जो काउंटिंग है वो 5 बजे के बाद जैसे ही मतदान खत्म होता है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 70% के आसपास कैथल की तीनों सीटों पर मतदान हुआ है। एक जो गुला की है, एक कांखली की है और एक कैथल क्षेत्र की है। तो कहीं ना कहीं 12 जो उम्मीदवार यहाँ मैदान में थे और 12 उम्मीदवारों की किस्मत जो ईवीएम में बंद हो गई है। लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पूरे हरियाणा में 40 सीटों के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं वो चुन लिए जाएंगे। इसके बाद एक और चुनाव होगा जो प्रधान पद के लिए होगा, लेकिन वो प्रक्रिया बाद की है। लेकिन फिलहाल जो है चुनाव जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक थी। ये अब गेट जो है वो बंद हो चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं कैथल के मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। यहाँ पर जो गेट है वो सुरक्षा जो अधिकारी थे उनके द्वारा बंद कर दिए गए हैं। अभी विजिट भी हुई थी, लेकिन अब जो भी जिसकी भी एंट्री, जिस मतदाता की एंट्री यहाँ हो चुकी है, उनके वोट पोल होने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद यानी 6 साढ़े 6 बजे तक ये हो सकता है कि रिजल्ट घोषित हो जाए। जी बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन सुबह से चूंकि अब 8 बजे से ही हम लोगों ने देखा कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो जो लोग पहुंच रहे थे वो जो इंतजाम किए गए उससे वो क्या संतुष्ट थे? और दूसरा ये है कि क्या सभी जगहों पर, चूंकि सभी 22 जिलों के अंदर ये जो 40 सीटें हैं इसके लिए मतदान हुआ है, क्या सब जगह 6:30-7 बजे तक हम लोग ये मान के चलें कि ये जो रिजल्ट्स हैं उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा? बिल्कुल, कैथल ही नहीं पूरे हरियाणा की अगर बात करूं, जिस तरह से वोटों का आवंटन हुआ, जिस तरह से पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सब जगह बराबर संख्या में पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता है उनकी संख्या रखी गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदान हुआ है 70% कैथल में हुआ है। अप्रोक्सीमेट पहली बार ये मैं कह सकता हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए पहली बार सरकार के तत्वाधान में ये चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो ईवीएम मशीन की प्रक्रिया अपनाई गई इन चुनावों के लिए भी, तो वो इसी वजह से कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, इसी वजह से ईवीएम का प्रयोग किया गया। और 40 की 40 सीटों में यानी 5 बजे मतदान बंद होने के बाद जो मतदाता अंदर होगा उसके तहत जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म होने के बाद यानी 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि ईवीएम मशीन से रिजल्ट जो है जल्दी घोषित होते हैं, तो इसी वजह से जिस पोलिंग स्टेशन है वहां पर इसका पूरा का पूरा जो डाटा है वो कंपाइल करके एक सेंटर पर भेज दिया जाएगा और वहां से जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए, विजय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं विजय का भी रुख कर लेता हूं सिरसा से। विजय, चूंकि सिरसा में सबसे ज्यादा सीटें 9 सीटें थी वहां पर, जिनके लिए आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी सुबह 8 बजे से, और अब चूंकि 5 से ज्यादा हो चुका है इसलिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अभी फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, अगर सिरसा से मैं जानना चाहूं तो? बिल्कुल, सिरसा पंजाब के साथ सटा हुआ है, तो ऐसे में पंजाब की जो एसजीपीसी है उसका कहीं ना कहीं अब छोटा भाग हरियाणा की एसजीपीसी है वो उसका अध्यक्ष बनने जा रहा है। हालांकि पूरे हरियाणा या सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 9 वार्ड है जहां 31 जो हैं वो उम्मीदवार अपनी किस्मत का जो फैसला है उनका आपसे थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा। हालांकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि सुबह 8 बजे से 5 शाम बजे तक जो है वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने की जो वो सिलसिला जारी था। लेकिन अभी कुछ जो है मतदाता अभी भी जो बूथ स्टेशन पर खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन ने और चुनाव आयोग के हिदायत के अनुसार ही जो भी अगर वोटर्स
शाम 5 बजे के बाद अंदर रहता है तो उसे वोट डालने का अधिकार जरूर दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद ही ये चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। हालांकि हरियाणा का अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बलजीत सिंह दादोवाल जो हरियाणा के जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पिछली बार के अध्यक्ष रहे थे, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि कालांवाली से वो विधान जो ये चुनाव है वो लड़ रहे हैं। हालांकि जो उनका दावा है कि वो एक बार फिर से जीतकर हरियाणा के अध्यक्ष बनेंगे, यह तो समय बताएगा कि वो जीतते हैं तो किस प्रकार की आगे की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो जिला प्रशासन और चुनाव संबंधी जो जुड़े अधिकारी थे उनकी तरफ से जो है व्यापक प्रबंध किए गए थे। साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया गया था, बकायदा लाइट की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि ठंड को देखते हुए भी जो है जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हुए थे। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद ही जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो थोड़ी देर बाद ही फैसला हो जाएगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया सिरसा जिला में पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। और किस तरह के इंतजाम विजय सुबह से देखने को मिले, और अभी तकरीबन चूंकि जहां पर आप मौजूद हैं या कोई अगर पोलिंग सेंटर हो जहां पर जो लोग थे, किस तरह का रिस्पांस रहा है? क्योंकि लिमिटेड हम लोगों ने देखा कि इसके लिए जो वोटर्स थे उन्होंने आज अपना वोट कास्ट किया है, जैसा कि अभी वीरेंद्र बता रहे थे तकरीबन वहां पे 70% के आसपास लोगों ने वोट किया है। तो यहां पर अभी ये डाटा क्या आपके पास है? और दूसरा ये कि जो इंतजाम थे उसको लेकर के किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की मिली हैं, और कैसे ये जो पूरा मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाई है, थोड़ा इसको और अपडेट करें। बिल्कुल, सिरसा पंजाब के साथ सटा हुआ है, तो ऐसे में सिरसा जिला में भी काफी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। हालांकि जो डबवाली एरिया है पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, कालांवाली हल्का है, रोड़ी जो हल्का है बेल्ट है, सिख बेल्ट से जुड़ी हुई है, तो वहां पर सिख वोटर्स काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। और सुबह से ही जैसे कि आपने सवाल भी पूछा भी लोगों में किस तरह का उत्साह था, सुबह से ही जो है अपने मतदाता हैं जो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए काफी जो है प्रयास कर रहे थे। वोटिंग के प्रति उनका जो है उत्साह काफी देखने को मिल रहा था। हालांकि वोटर्स का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसका जो रखरखाव है हरियाणा के लोगों को ही मिला हुआ है। तो ऐसे में वे भी एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनकी प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हरियाणा भर में अच्छे तरीके से कर सके, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का नए नए आयाम ऐसे स्थापित कर सके ताकि सिख समुदाय के लोगों को काफी जो है वो फायदा दूसरी बेल्ट की तरह ही मिल सके। तो साफ तौर पर लोगों में काफी उत्साह था। हालांकि अब 5 बजे से ज्यादा का समय है वो क्रॉस हो चुका है। थोड़े ही समय के बाद ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अमल में लग जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन के लिए एक सुकून की बात है कि आज सिरसा जिला में जो शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक मुस्तैद रहे। हालांकि जो है सभी बूथों पर 94 बूथ हैं वो पूरे जिले भर के, वहां पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब फिलहाल बात की जाए तो कुछ ही समय बचा है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने में। तो फिलहाल शांतिपूर्वक चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जी वीरेंद्र, पहली बार इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अब ये जो पूरा हम लोगों ने देखा कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। जाहिर है जो लोग सुबह से निकले हुए थे वोट करने के लिए, या जो भी अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी भी पोलिंग स्टेशंस के अंदर हैं, उनके रिएक्शंस क्या थे इस इंतजाम को लेकर के? और दूसरा, जब वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे तो कोई बातचीत अगर आपकी हुई हो, उनका कुछ कहना हो तो वीरेंद्र। देखिए, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो पहली बार हुआ, और सरकार की निगरानी में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिख वोटर थे उनका यही कहना था कि भाईचारे के चुनाव है, कोई राजनीति के चुनाव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सारा का सारा भाईचारा है और भाईचारे के तहत ही वो यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं, क्योंकि किसी प्रकार का किसी का वैर विरोध नहीं है। और जो गुरुद्वारे की सेवा संगत के लिए ये चुनाव है और गुरुद्वारों की ही सेवा करनी है तो वो सभी के लिए एक जैसी है। तो हालांकि चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार जरूर खड़े थे, लेकिन वो जो वोटर है उनका यही मानना था कि सभी के लिए चुनाव बराबर है और भाईचारे का चुनाव है, राजनीति का कोई चुनाव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ एक चीज और देखने को मिली कि पूरे हरियाणा में अगर बात करूं, महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। क्योंकि कैथल की मैं बात कर लेता हूं, कैथल में 32-33 हजार के आसपास मतदाता है, और इनमें से अगर बात करूं
18,000 महिलाओं की संख्या है और 14,000 जो है सिख पुरुष मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है यहाँ पर बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं गुरुद्वारों के लिए मेंबरशिप के लिए, कहीं ना कहीं उसमें पुरुषों के लिए कई चीजें जो है वो आड़े आ रही थी और महिलाओं के लिए मेंबर बनना बहुत आसान था। तो इस चुनाव में ये चीज बड़ी देखने को मिली। एक तो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक मतदाताओं का यही कहना था कि ये जो चुनाव है ये भाईचारे का चुनाव है, राजनीति का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है सरकार के जो तत्वाधान है, सरकार की जो निगरानी है उसमें ये चुनाव हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है बड़ी सरल थी और कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया है तो चुनाव का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा और जो सिख हैं उनको अपना एक प्रतिनिधि जो है वो मिल पाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन अभी तकरीबन कितने लोग होंगे पोलिंग स्टेशन के अंदर, क्योंकि जब तक वोट नहीं हो जाएगा तब तक काउंटिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, और जहां पर आप मौजूद हैं कि ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है कब तक शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 6:30 या 7 बजे तक हो सकता है कि इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएं, तो क्या ये इतना जल्दी हो पाएगा या अभी लोग हैं वहां पर, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अगर बात करूं जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं हूं वहां पर इक्का दुक्का लोग ही हैं, लेकिन अगर गुला एरिया की बात करूं या फिर जहां पर सिख कम्युनिटी के वोट ज्यादा है, कोटरी में हाबड़ी एक स्टेशन है, या फिर गुला चीका एरिया है, वो लगभग पंजाब से सटा एरिया है, वहां पर सिखों की संख्या ज्यादा है। लेकिन तकरीबन अंदाजा यही लगाया जा रहा है, जो इनके प्रतिनिधि हैं या फिर मैं कह सकता हूं जो अधिकारी हैं सबके द्वारा यही अंदाजा है कि 6 साढ़े 6 बजे तक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और रिजल्ट घोषित हो जाएगा। क्योंकि लगभग जो बचे हुए कैंडिडेट है जो परिधि के अंदर एंट्री कर जाते हैं वो लगभग 5:30 बजे तक उनके वोट जो है वो पोल हो जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग होनी है तो ईवीएम से काउंटिंग थोड़ी फास्ट भी होती है, तो ईवीएम से काउंटिंग होगी और बाकायदा उसी पोलिंग स्टेशन की वहीं पर काउंटिंग होगी और उसके बाद पूरा जो डेटा है वो कंपाइल करके वो पूरा का पूरा जो जिनकी जीत हुई है उन उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल विजय, सिरसा में चूंकि 9 हम लोगों ने देखा कि कैंडिडेट्स थे वहाँ पे, 9 सीटें हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या ये जो मतदान हुआ है उसमें ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी हो पाएगी वहाँ पर, या वहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ का ये जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है और कितना समय अभी और लगेगा काउंटिंग की प्रक्रिया होने में या ये रिजल्ट आने में? बिल्कुल, जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग 90 से 95% तक कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अब जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं 65 से 70% तक जो है सिरसा की 9 जो है वो वार्डों में जो है वो वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अब 5 से 10 मिनट का ही शायद समय जो है शेष बचा होगा, क्योंकि जो लोग बूथ स्टेशन पर अंदर वोटिंग के लिए अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं उनको ही अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि नियम का कानून के अनुसार ही ऐसा संभव हो पा रहा है, क्योंकि जो अंदर लोग रहते हैं उनको ही वोटिंग डालने का अधिकार होता है। तो ऐसे में सिर्फ 510 मिनट का ही जो है वो अब समय देखा जा रहा है वोटिंग के लिए। इसके बाद जो है ईवीएम को और जो वीवीपैट को अपने कंट्रोल में लिया जाएगा, उसके बाद जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि अगले 2 घंटों तक जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भी अब से 2 घंटे के बाद उम्मीद है कि ऐसा संभव हो पाएगा। चलिए विजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समालखा की नई अनाज मंडी के पास